सबको जय मसीह की। मैं ब्रदर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। भजन संगीता अध्याय 101 वचन 6। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर रहने न पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बता रही है, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर कह रहा है हमसे कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। जितने परमेश्वर के दृष्टि में विश्वास योग्य, जितने उसके लायक लोग रहेंगे, वचन कहती है कि परमेश्वर की दृष्टि उन्हीं लोगों के ऊपर बनी रहेगी। किन लोगों के ऊपर? कि जो परमेश्वर के दृष्टि में उसके लायक है, जो परमेश्वर के मार्ग पे खराई से चलते हैं, आत्मा के सच्चाई से चलते हैं, उसके वचन को आत्मा के सच्चाई से मानते हैं और पालन करते हैं। वचन कहती है कि वह परमेश्वर कहता है कि मेरी आंखें देश के उन लोगों के ऊपर जो विश्वास योग्य हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर लगी रहेगी, इसलिए कि वे मेरे संग रहें। इसलिए उन लोगों के ऊपर लगी रहेगी कि वे सब अकेले नहीं बल्कि मेरे संग रहें। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है कि वे मेरे संग रहें। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन कह रही है कि जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। वचन कहती है कि जो मनुष्य खराई से मार्ग पर चलता है, खराई से जीवन जीता है, मेरी आज्ञाओं पर खराई से चलता है, ये ऐसा ही मनुष्य मेरी सेवा करने पाएगा। ऐसा ही मनुष्य है जो मेरे मार्ग पे चलने, ऐसा ही मनुष्य है जो मेरी सेवा अच्छे ढंग से करने पाएगा। ऐसे मनुष्य की सेवा ही मेरे पसंद की होगी। कहता है कि जो मनुष्य खरे मार्ग पे चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, वही होगा जो मेरे करीब रहने वाला होगा, मेरी सेवा करने वाला होगा, मुझसे बातें करने वाला होगा। वही मनुष्य होगा जो मेरे करीब रहने वाला होगा, मेरी आज्ञाओं के अनुसार काम करने वाला होगा, मुझे प्रसन्न करने वाला होगा। कौन मनुष्य? जो खराई से मार्ग पे चलता है। लेकिन वही वचन कह रही है कि जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर रहने न पाएगा। कहता है कि जो मनुष्य छल का काम प्रकट करता है, ऐसा मनुष्य मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, वो मेरे घर के भीतर न घुसने पाएगा। वो वचन कहती है मेरे घर के भीतर रहने नहीं पाएगा। उसका घर कहाँ है? स्वर्ग में है। परमेश्वर कहता है छली मनुष्य कभी स्वर्ग के भीतर जा ही नहीं सकता। जिस मनुष्य के द्वारा छल के काम प्रकट होते हैं, ऐसा मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं कर सकता। आगे वचन कह रही है कि जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। एक झूठा आदमी परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाएगा। एक झूठा आदमी परमेश्वर के समीप नहीं रहने पाएगा। एक झूठा आदमी परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करने पाएगा। एक झूठा आदमी परमेश्वर से कुछ भी नहीं प्राप्त करने पाएगा। इसलिए वचन कहती है कि झूठ बोलने वाला वह मेरे सामने बना नहीं रहेगा, वह टिकने नहीं पाएगा, एक झूठा आदमी। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है कि ना ही तुम झूठ बोलने वाला बनो, ना ही छल की बातें गढ़ने वाला बनो। तुम बनो तो सिर्फ खरे मार्ग पे चलने वाला बनो तो उस परमेश्वर के दृष्टि में विश्वास योग्य बनो कि परमेश्वर आपको देखे, प्रसन्न हो और आपको अपने संग लेने के लिए तैयार हो जाए।
इसलिए वचन में यही बातें हमें समझा रही है कि मेरी आंखें मेरे उन लोगों के ऊपर टिकी रहेगी जो विश्वास योग्य हैं, इसलिए कि वे मेरे संग रहें। जो खराई पे चलता है वही मेरा सेवक बनेगा, वही सेवा करने वाला बनेगा। जो छल करता है वह मेरे घर में नहीं घुसने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने खड़ा होने नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने आप को उस परमेश्वर की सच्चाई पर चलाइए। अवश्य है कि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में स्वर्ग से बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जुबान को परमेश्वर के नाम से पवित्र कर लो। कोई भी प्रकार की बुरे शब्द, कोई प्रकार की बुराइयां आपके द्वारा हो तो उन्हें, उन बुराइयों को त्यागो और परमेश्वर के सारे गुणों को ग्रहण करो। अवश्य कि परमेश्वर स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि आज पूरे दिन परमेश्वर अपने सामर्थ्य, अपनी आशीषों में आपको ढांप कर रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर, हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं, उनके शरीर को तू स्पर्श करके इनके शरीर में जो भी संकट, जो तकलीफें, जो विपत्तियां, जो इनके जीवन में परेशानियां, वह नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज जो तूने नया जीवन, फिर से नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन रोजगार देकर आशीष उनके द्वारा कोई। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो रोजगार, कोई भी प्रकार का अपराध इनके परमेश्वर उनको रोजगार देकर आशीष दे, ताकि वे भी अपने अच्छे से परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न हो और हर पाप से दूरी प्राप्त हो जाए। हे परमेश्वर, कोई भी प्रकार की विपत्ति या कोई दुर्घटना इनके जीवन में हर ना ही कोई अधूरे काम को पूरा होने दे। हम प्रार्थना शरीर में प्रवेश करने परमेश्वर, हर महामारी, हर बीमारी, हे परमेश्वर, उनके शरीर की बीमारियों को दूर कर, उनके शरीर में जहाँ भी परेशानी हो, सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, हर बीमारी दूर हो जाए। कहीं भी किसी भी अंग के जीवन के हर दर्द को आदेश देता हूं, शरीर से बाहर निकले, अधूरे जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, भाग में पथरी है तो नष्ट हो जाए। जिसके पास कोई संतान नहीं, उनको संतान की आशीष मिले। कोई योजना, महान परमेश्वर, रोजगार जोड़ों में दर्द हो उसका दर्द निकल और हर पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो नष्ट हो जाए। सीने में तकलीफ हो तो निकल जाए। आंख, कान के अंदर कोई तकलीफें हो तो नष्ट हो जाए। दांत में कोई बीमारी हो तो निकल जाए। वो मेरे महान परमेश्वर बाबा, सिर की तकलीफें, हे परमेश्वर, कोई प्रकार की जीवन में तकलीफ हो, यीशु के नाम से निकल जाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए। कोई चर्म रोग हो तो नष्ट हो, कोई दाग धब्बे तो निकल जाए। पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, कोई भी प्रकार की बीमारी शरीर में यीशु मसीह के महान नाम में नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक को अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि दे कि सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, सब के सब तेरी ओर मन फिराए और तेरे नाम की महिमा करने पाए। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं किसी के घर में, किसी के परिवार में परेशानियां हो तो दूर हो जाए। किसी के परिवार में, घर में अगर लड़ाई झगड़े की शिकायतें हो तो परमेश्वर उन्हें लड़ाई झगड़े से छुटकारा दे। उनके घर में शांति, परिवार में शांति दे, ताकि एक मत, एक मन होकर सबके सब आपस में मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो है परमेश्वर, जिनको प्रार्थना करने में आलस्य होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, वो आलस्य की आत्मा इनके शरीर से निकलने पाए। ये सच्चे दिल से तेरी आराधना, प्रार्थना करें और तेरे वचनों को पढ़ सके। मेरे महान स्वामी, ऐसा होने दे कि शरीर से लेकर घर परिवार तक हर दुष्ट शक्तियों का प्रकोप नष्ट हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि परमेश्वर जो महामारी के चपेट में पड़े हुए हैं, उनको महामारी से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, जिनको महामारी के प्रति हे परमेश्वर भय उत्पन्न हुआ है, तो उनके अंदर से वो भय की आत्माओं को बाहर कर और उन्हें चंगा कर। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू आशीष दे कि आने जाने में हे परमेश्वर कोई प्रकार के मार्ग में कोई कठिनाई, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश न हो। हर मार्ग में हे परमेश्वर इनकी रक्षा, इनकी मदद कर। मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं
जितने लोग प्रार्थना करने वाले हैं, हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरे विश्वासी हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दे, ताकि सबके सब आत्मा के द्वारा चलाई हुई चले, जैसा तू चाहता है सब बन जाए। हर एक के आज दिन की शुरुआत हर एक के लिए हे परमेश्वर फलवंत होने पाए, कि आज पूरे दिन ये सब के सब आनंदित और भले चंगे रहे। इनके जीवन में कोई ना कोई अद्भुत काम, अद्भुत चमत्कार होने पाए। आज प्रभु यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। आज प्रभु यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। आज प्रभु यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत काम होने पाए। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से, यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी हर प्रकार की आशीषें, हर प्रकार की चंगाई, हर प्रकार की शांति यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी